हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर का इंट्रो पार्ट। पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या है। लीनियर इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 हो। एंड व्हाट इज़ टू वेरिएबल? टू वेरिएबल बोले तो एक पॉलिनोमियल जहाँ पर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो। अगर आपको ये टर्म डिग्री वेरिएबल में कुछ भी कंफ्यूजन होता है देन यू कैन हैव अ क्विक रिकैप ऑन चैप्टर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पॉलिनोमियल होना चाहिए जहाँ पर आपका डिग्री 1 हो, यानी x का पावर 1 हो, y का भी पावर 1 हो, एंड उस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल होना चाहिए। दैट इज इन बोथ दिस केसेस देयर आर टू वेरिएबल, one is x, another is y. Therefore this is an example of pair of linear equations in two variable. ये वीडियो में हम लोग बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे अल्जेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे वो सीखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट रोमिला went to stationery shop and purchased 2 pencils and 3 eraser for ₹9। इसको एक टेबल के फॉर्म में समझते हैं। क्वेश्चन में वर्ड्स के फॉर्म में दिया है, आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस इन टेबल, तो ये ज़्यादा इजी होगा। सो क्वेश्चन में दिया है कि रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन इन अल्जेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली। सो पहले अल्जेब्रिकली इस सिचुएशन को कैसा रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। सो क्वेश्चन सेज दैट रोमिला ने 2 पेंसिल लिया है और 3 इरेज़र लिया है और उसके लिए शी हैज़ स्पेंट टोटल 9 रुपीज़। एंड सोनाली ने 4 पेंसिल लिया है, 6 इरेज़र लिया है एंड उसके लिए शी हैज़ स्पेंट ₹18। सो इसको अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्टेप 1, फर्स्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट पेंसिल का रेट कितना है, इरेज़र का रेट कितना है। क्वेश्चन में दिया नहीं है, सो लेट अस एज्यूम। आपका पहला स्टेप होगा लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, राइट। इरेज़र के लिए भी सेम एज्यूम करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 इरेज़र इक्वल टू y। नेक्स्ट, सो पहला लेते हैं केस 1। फॉर रोमिला उसने कितना पेंसिल्स खरीदे हैं? 2 पेंसिल्स खरीदे हैं। एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है? x। देयरफॉर 2 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना होगा? 2x बाय यूनिटरी मेथड, तो ये हो जाएगा 2x। ओके, सेम थिंग फॉर इरेज़र, तो ये बन जाएगा 3 एंड एक इरेज़र का कॉस्ट है y, सो इट विल बिकम 3y एंड टोटल कितना आया? 9 रुपीज़। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? फॉर सोनाली ने खरीदा है 4 पेंसिल्स, सो इट विल बिकम 4x एंड इरेज़र इज 6, सो 6y एंड टोटल कॉस्ट हुआ 18। दिस हैज़ बिकम सेकेंड इक्वेशन। सो दिस वे वी हैव रिप्रेजेंटेड द अबव सिचुएशन अलजेब्रिकली। तो यहाँ पर आपका पहला पार्ट खत्म होता है, टू रिप्रेजेंट अ गिवन सिचुएशन algebraically. Next part says that you have to represent the same above situation graphically.
अभी ये जो गिवन इक्वेशन है इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. उसके लिए यू हैव टू सॉल्व द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस इंडिविजुअली और उसका सोल्यूशन निकालना है. वो सोल्यूशन का हिसाब से ही यू कैन प्लॉट इन द ग्राफ. तो पहला इक्वेशन देखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज 2x + 3y = 9. फर्स्ट यू टेक x is equals to 0. x is equals to 0 for first equation. क्या हो जाएगा? 2 × 0 + 3y is equal to 9. तो ये हो जाएगा 0 + 3y is equal to 9. तो y हो जाएगा 3. यानी फॉर x is 0 y बनता है 3. सेकेंड पार्ट नेक्स्ट ले लो. y is equals to 0. अभी y 0 पे ये बन जाएगा 2x + 3 × 0 is equal to 9. So 2x becomes 9 and x बन जाता है 9/2. That can be written as 4.5 in decimal form. इसको एक टेबल के फॉर्म में बनाते हैं. x y. आपका x जब 0 था तब y था 3 के बराबर एंड y जब 0 था तब x था 4.5 के बराबर. नाउ सेकेंड फॉर सोनाली 4x + 6y is equal to 18 दिया है. सेम केस पहले x को 0 लेंगे. फॉर x is equal to 0 तो ये बन जाएगा 4 × 0 + 6y is equal to 18. That is 6y is equal to 18. y is equal to 18/6. तो ये बन जाएगा 3. राइट. नेक्स्ट y is equal to 0. तो यहाँ पर हो जाएगा 4x is equal to 18. x is equal to 18/4. So this becomes 9/2 and again it is your 4.5. Right? So इसका भी टेबल सेम ही है. नाउ इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं. दैट इज पहले बनाते हैं x and y axis. This is your x axis, this is your y axis. We'll take the units as 1. So यहाँ पर क्या दिया है? For x is equal to 0 यानी आपका x जब 0 था तब y क्या था? 3 था. इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. यानी x को 0 लेते हैं. दिस इज़ 0, दिस इज़ योर ओरिजिन. यानी x जब 0 है तब y 3 है. यानी ये पॉइंट, दिस पॉइंट. नेक्स्ट फॉर y is equals to 0 x is equals to 4.5. यानी अभी y 0 है एंड x आपका 4.5 यानी 4 और 5 के बीचों बीच है दिस पॉइंट. राइट. अभी ये दोनों पॉइंट को जॉइन करना है. इट कम्स आउट समथिंग लाइक दिस. दिस इज योर ग्राफ. अगर ये सोनाली का है तो वी विल टेक अनदर लाइन फॉर रोमिला. रोमिला के भी ग्राफ सेम होगा. इट मस्ट बी कोइंसिडेंट. So this way you have to represent the above situations graphically. Next, let us understand this concept with another typical example of exercise 3.1. So exercise 3.1 में एक age related question है which I found to be a typical question क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन को गलत वे में इंटरप्रेट करते हैं. सो क्वेश्चन सेज दैट एग्जाम्पल सेज हिज डॉटर यानी एक फादर और डॉटर का बीच में कॉन्वर्जेशन है. 7 years ago I was 7 times as old as you were then. यानी 7 साल पहले आफ्टर दैट इज़ फादर उसका डॉटर का एज से 7 गुना
ज़्यादा था वो टाइम पे. सो फर्स्टली वी विल गो 7 years back and this is the most important point. Let us assume present age of Aftab be X years and that of his daughter be Y years. ये प्रेजेंट एज है. अभी 7 साल पहले क्या होगा, आफ्ताब का एज हो जाएगा, प्रेजेंट एज से 7 को माइनस कर देंगे. ऑब्वियसली अभी आपका एज 2 साल पहले कितना होगा पूछने से व्हाट यू विल डू इज़ अभी का एज से 2 को माइनस कर देंगे. So similarly we are dealing this concept to Aftab's age 7 years ago will be x minus 7 and for his daughter it will be y minus 7. So पहला लाइन में ये दिया है कि 7 years ago I was यानी आफ्ताब was यानी x minus 7 जो था it was 7 times old as you यानी डॉटर का एज क्या है y minus 7. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x minus 7 इज इक्वल टू 7y minus 49. सो x minus 7y इज इक्वल टू दिस विल कम आउट टू बी minus 42. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो 3 years from now यानी अभी से 3 साल बाद. सो आफ्टर 3 years पे जाते हैं. 7 years ago चले गए. नाउ आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years from now आई शैल बी यानी आफ्ताब का एज पहले लिख देते हैं. आफ्ताब का एज जो होगा प्रेजेंट एज से 3 ज़्यादा हो जाएगा. सो x plus 3 and for daughter it will be equal to, for daughter I am writing D, it will be y plus 3. It is y plus 3. So दिया है कि क्वेश्चन में also 3 years from now I shall be 3 times यानी अब तक का एज जो भी है x plus 3 shall be 3 times डॉटर्स एज क्या है y प्लस 3. तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9. सो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. तो ये है पहला इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड. सो दिस वे वी हैव रिप्रेजेंटेड द अबव सिचुएशन एल्जेब्रिकली. अभी ग्राफिकली देखना है. ग्राफिकली के लिए वी हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस. सो इट इज़ सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन. सो ग्राफिकली पार्ट मैं छोड़ देती हूँ आपके लिए. सो यू डू इट एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क. होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आया होगा. अगर आपको कहीं पे भी डाउट होगा देन यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. एंड बहुत थॉरोली समझ आया तो लाइक करिए एंड आपके फ्रेंड्स से भी शेयर करिए. एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो देन डू सब्सक्राइब. थैंक यू.